जय हिंद दोस्तों, ज्ञान प्रदेश में आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हमने पूर्णांक के बारे में डिटेल से समझा था और चित्र के माध्यम से भी हमने क्वेश्चन भी बनाया, उसके पूरे एक्सरसाइज को बनाया और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में भी समझा। अब अगर एनसीईआरटी का आप मैथ का बुक उल्टाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि सेकेंड चैप्टर जो हमारा वह भिन्न है। कौन सा चैप्टर है? भिन्न है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। पहले हम फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि आखिर यह होता क्या है, उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज को बनाएंगे, इसके प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक टीचर हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें वीडियो देखने के लिए। लेकिन आप 7 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, जब एक पूर्ण को विभाजित करके हम पूर्ण के भागों को दर्शाते हैं उसे ही हम भिन्न कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब हम एक पूरे को, देखिए यहां पर चित्र में दिया गया है, जब हम एक पूरे को विभाजित करते हैं, क्या करते हैं? पूरे को विभाजित करते हैं। जैसा कि आप यहां चित्र सेकेंड में देख सकते हैं, पूर्ण के भागों को विभाजित कर रहे हैं। ये पूर्ण है, इसको हम 2 भागों में बांट दिए, विभाजित किए, और जो बांटे हुए हैं उसके बाद हम इस दोनों भाग को अगर दर्शाना चाहें तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो हम जिस संख्या से दर्शाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जब हम एक पूर्ण को विभाजित करके हम पूर्ण के भाग को, जो यह भाग प्राप्त हुआ है, देखिए जो भाग प्राप्त हुआ है सभी हमें, जो भी भाग प्राप्त हुआ है हम उसको दर्शाते हैं, उससे ही हम भिन्न कहते हैं। तो चलिए अब चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर हम कैसे इसको दर्शाते हैं। कुछ तो नियम होगा दर्शाने का। तो देखिए एक पूर्ण था, तो पूर्ण को हम क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। अगर आपके पास एक आम है तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास एक आम है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हम पूर्ण के भागों को दर्शा रहे हैं, तब पूर्ण के भाग को तब दर्शाएंगे जब उसको हम किसी भाग में बांट लेंगे। तो यहां पर देखेंगे चित्र में, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पूर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। तो हम एक भाग को अगर दर्शाना चाहेंगे और सेकेंड भाग को भी दर्शाना चाहेंगे तो उसको भिन्न के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप नीचे में यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है। तो ऐसा लिखा क्यों गया है उसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया, पूर्ण के भाग को दर्शा रहे हैं। तो पूर्ण को हम कितने भागों में बांटे हुए हैं? 2 भागों में बांटे हुए हैं। देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 भागों में बांटे हुए, एक भाग यह हो गया, एक भाग यह हो गया, 2 भागों में बांटे हुए हैं। और उसके बाद हम दर्शा रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं? जो ये रंगीन वाला भाग है, देखिए रंगीन वाला भाग है, इसको हम दर्शा रहे हैं लिख करके भिन्न के माध्यम से। तो इसीलिए एक है, यानी कि जो पूर्ण था उसको सबसे पहले हम 2 भागों में बांटे, उसके बाद हम एक भाग को दर्शा रहे हैं। एक जो लिखा हुआ ऊपर में वह एक भाग को दर्शाने का चिन्ह है। तो जो भी हमको प्राप्त हुआ उसी को हम भिन्न बोलते हैं। 1/2 प्राप्त हुआ। यहां पर भी यही है कि एक पूर्ण को सबसे पहले देखिए आप 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। और 4 भागों में विभाजित करके एक भाग को दर्शा रहा है रंग करके। देखिए एक भाग जो रंगा हुआ है उसको दर्शा रहा है, जो यहां पर 1 लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए हम 1/4 इसको लिख रहे हैं। यानी एक पूर्ण को पहले 4 भागों में बांटे और उसके बाद एक भाग को हम दर्शाए, आपको बताए। ठीक, तीसरा में देखिए यहां 3/4 लिखा गया है। तो उसी तरह से आप देखिए एक पूर्ण था, उसको सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, उसके बाद 3 भाग को दर्शाया गया है। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग को दर्शाया गया है। आप इस तरह से समझिए कि आपके पास जो है एक आम था, उस आम को सबसे पहले आपने 2 भाग में बांटा और 2 भाग में से आपने एक भाग को खुद खाया और एक भाग को अपने दोस्त को दिया। उसके बाद आपके मन में विचार आया कि हमने जो खाया है उसको अब हम संख्या से कैसे बताएंगे? हमें पता है कि मैं आधा खाए थे हम, लेकिन अगर संख्या से बताना चाहें किसी को कितना भाग खाए थे तो कैसे बताएंगे? तो क्या हो जाएगा, हम 1/2 के माध्यम से बता सकते हैं। उसी तरह से एक आम था, उसको हम पहले 4 भाग में बांटे और 4 भाग में से एक भाग आपने खा लिया
तो उसको आप कैसे दर्शाएंगे, तो उसको आप 1/4 से दर्शाएंगे, क्योंकि 4 भाग किए उसमें से एक आपने खा लिया। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए जो आम आपने 4 भाग में बांटा था उस आम का कितना भाग अभी आपके पास बचा हुआ है, तो बचा हुआ देखिए आप पूर्ण को पहले 4 भाग में बांटे थे तो 4 भाग लिख लेते हैं, उसके बाद कितना बचा हुआ देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग बचा हुआ, यानी 3/4 भाग हो जाएगा, यानी 3 भाग बचा हुआ है। समझ में आ गया। उसी तरह से इस संख्या में देखिए कि एक पूर्ण को 4 भाग में हम बांटे हैं इस चित्र में, जिसमें 3 भाग को हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे समझते हैं क्वेश्चंस को। देखिए भिन्न के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चित्र को देख करके आपको लिखना है। पहला में जो है मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है। कैसे 3/4 लिखा हुआ है, देखिए यह एक आयत है, इस आयत को सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, 4 भाग में बांटा गया, और 4 भाग में से 3 भाग को जो है रंग कर दर्शा रहा है, आपको बताया जा रहा है, इसीलिए 3/4 बताए आप, इसका हो जाएगा भिन्न में। यहां पर देखिए सबसे पहले एक पूर्ण था, पूर्ण सर्कल था, उसको अब 3 भाग में बांटा गया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग में बांटा गया, इसीलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद हम कितने भाग को दर्शा रहे हैं, 1 भाग को दर्शा रहे हैं चित्र के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस चित्र में यह एक वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग में देखिए कितने भागों में इसको बांटा गया, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8 भाग में बांटा गया है। एक वर्ग को 8 भाग में बांटा गया है, और उसमें से कितने भाग में दर्शाया जा रहा है आपको, तो 5 भागों में। देखिए 4 हो गया और 1 5, यानी कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए 3 और 3 6 भाग है, 6 भाग इसको बांटा गया, उसमें से आपको 5 भाग को दर्शाया जा रहा है, तो इसका 5/6 हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इस त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, 3 बराबर भागों में बांटा गया, याद रखेंगे, ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटा गया। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक देखिए एक आयत बनाया गया है और इसको 1 भाग में बांटा गया है और फिर यहां पर इस तरह से बांट दिया गया, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए इस वर्ग को हम कैसे लिखेंगे भिन्न में, तो आप इसको भिन्न में नहीं लिख सकते जब तक आप इसको बराबर भाग में नहीं बांट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, इसलिए 3 बराबर भाग लिख लेते हैं। उसके बाद कितने भागों को दर्शा रहा है, 2 भाग को दर्शा रहा है, तो इसीलिए 2/3 हो जाएगा। और इसमें भी इसी तरह है, इसमें भी 3 भाग है जिसमें 2 भाग को दर्शा रहा है, ठीक है। उम्मीद है इतना तक समझ गए होंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर लिखें, ठीक है। अगला देखिए, अब हम इस चित्र के माध्यम से जो भी मैंने आपको अभी बताया उसका रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक पूर्ण है सर्कल, उसको हम 2 भागों में बांटे हुए हैं, तो एक भाग को हम 1/2 के माध्यम से लिख सकते हैं, दूसरे भाग को भी हम 1/2 लिख सकते हैं। पीछे ही मैंने आपको बता दिया, चलिए ताकि आप भूले नहीं, इसीलिए मैं इसका रिवाइज करते हुए जा रहा हूं। पहला देखिए, वृत्त के 2 बराबर भागों में से एक भाग को हम 1/2 से दर्शाते हैं। देखिए 2 भाग वृत्त को किया गया जिसमें एक भाग को हम 1/2 से दर्शाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दूसरा देखिए, यहां 1/2 में 2 जो है वह वृत्त के बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक वृत्त को बांटा गया है। 1/2 में जो है 2 क्या है, 2 वृत्त के बराबर भागों की वह संख्या है। देखिए बराबर भागों की वह संख्या, एक बराबर यह भाग हो गया, एक बराबर यह भाग हो गया, वह संख्या है जिसमें एक वृत्त को बांटा गया है। तो एक वृत्त को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 वही दर्शा रहा है कि 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगले चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर भी देखिए यहां पर पूर्ण सर्कल है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए वृत्त के 4 बराबर भागों में से एक भाग को हम 1/4 से दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक भाग जो हो गया है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, 1/4 से दर्शाते हैं। और यहां 1/4 में 4 जो है वह वृत्त के जो बराबर भागों की वह संख्या है,
1/4 में 4 जो है वृत्त के बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक वृत्त को बांटा गया है। तो एक वृत्त को देखिए 4 भागों में बांटा गया है, वही 4 यहां पर लिखा गया है, और इसमें हम एक भाग को दर्शा रहे हैं, इसीलिए 1 लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था पीछे ही। चलिए देखिए इसमें भी क्या है, पूर्ण सर्कल है और इसमें 3 भाग को दर्शाया जा रहा है। वृत्त के 4 बराबर भागों में से 3 भाग को हम 3/4 से दर्शाते हैं। देखिए जो 3 भाग है इसको हम कैसे दर्शाते हैं, 3/4 से दर्शाते हैं। यहां 3/4 में 4 वृत्त के बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक वृत्त को बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया था, इसीलिए 4 नीचे आ गया है। देखिए अगला देखिए पॉइंट, तथा 3/4 में 3, देखिए 3/4 में जो 3 है वह 4 बराबर भागों में से रंगे भाग को दर्शा रहा है। जो रंगा हुआ भाग है उसको दर्शा रहा है 3। ठीक है, मैंने पीछे बताया था, यह रिवाइज हो रहा है आपका। इसमें भी आप देखिए आयत के माध्यम से, एक पूर्ण आयत है, इसको सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है जिसमें से 3 भाग को हम कैसे दर्शा रहे हैं, 3/4 से दर्शाते हैं। 3/4 से इसको दर्शाते हैं। और यहां 3/4 में 4 क्या है, 4 आयत के 4 बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक आयत को बांटा गया है। देखिए 4 भागों में बांटा गया है, इसीलिए यहां पर 4 लिखा गया नीचे। जिसमें से 3 भाग को हम रंग कर दर्शा रहे हैं, इसीलिए 3 ऊपर लिखे हुए हैं जैसा कि इसमें लिखा गया है। उम्मीद है अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं कि 3/4 में से हम 3 को किस नाम से जानेंगे, 3 को हम किस नाम से जानेंगे और 4 को हम किस नाम से जानेंगे। तो चलिए आगे समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए चित्र के माध्यम से हमने लिखा हुआ है। यहां पर देखिए एक क्या है, सर्कल है। तो सर्कल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक आयत है, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, इसको बांटा हुआ है। अब यहां पर एक चित्र है, देखिए इसको भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। तो अगर ऐसे चित्र यानी कोई भी चित्र हो, कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी संग्रह हो, अगर हम उसको 2 भागों में बांटते हैं बराबर भागों में, तो उसको हम 1/2 से दर्शा सकते हैं। ठीक है, जहां पर अभी अगला देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। अब 1/2 अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो 1 की जगह पर हमारा x है और 2 की जगह पर y है। तो क्या बोलते हैं, देखिए 1 को हम क्या बोलेंगे, देखिए पूरे भाग का 1 के अंश। 1 क्या था, पूरे भाग जो है, देखिए इसमें पूरा भाग था, उसमें से 1 के अंश हम दिखा रहे हैं, जो ऊपर में है वह 1 अंश दिखा रहे हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अंश, क्योंकि हम उसका 1 अंश दिखा रहे हैं। यानी 1 के अंश का मतलब 1 ही नहीं हो सकता है, इसमें 3-4 भी हो, जैसा इसके माध्यम से देखिए, इस चित्र के माध्यम से इसमें 3 था, लेकिन अंश तो था उसका 3 अंश था, कुछ अंश तो था इसका, इसीलिए जो है इसका नाम अंश रख दिया गया। और अगला है नीचे देखिए पूरा भाग, नीचे y जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, पूरा भाग यानी हर बोलते हैं। जितने भाग में हम उसको बांटे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया। तो अगर कोई भिन्न है, 3/4 अगर भिन्न है, अगर पूछ दिया जाए आपको ऊपर की संख्या को क्या बोलेंगे, इसको हम अंश बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं नीचे का। तो ये देखिए क्या है, पूरे भाग का 1 अंश हो गया, इसीलिए इसको 1 अंश नाम रखा गया है, अंश। और नीचे क्या होगा, बट्टा में आकर के इसको हम हर बोलते हैं, यानी पूरा जो भाग है उसको जितने भागों में बांटा गया उसको हम हर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया आपको। अब भिन्न को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, अलग अलग तरीके से बांटा गया है कैटेगरी में, तो उसको समझते जाते हैं। देखिए पहला जो है हमारा उचित भिन्न है। उचित भिन्न किसको बोलते हैं, तो वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है। तो अंश इसमें किसको बोलेंगे आप, तो अंश हमने अभी बताया था, अंश ऊपर वाले जो भी भिन्न के सबसे ऊपर में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है। तो हर देखिए हमारा कितना है, 3 है, उससे छोटा है 2। तो ऐसे भिन्न अगर जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर भी देखिए इसमें अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है, तो ऐसे भिन्न अगर आपके सामने आता है तो उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। यहां पर देखिए 3 अंश में है और हर में 4 है।
यहां पर भी आप देखेंगे अंश में 1 है और हर में 2 है, तो इसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। दूसरा है विषम भिन्न, तो यह देखिए उचित भिन्न का ही उल्टा हो जाएगा, वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। अंश का मान, अंश क्या है? 3 है, हर से बड़ा होता है, हर 2 है, तो हर से बड़ा 3 होता है। तो इसको इस तरह का अगर भिन्न आपके सामने आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम भिन्न बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए 3 हर है और 8 अंश है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसी तरह इसमें भी देखिए, तो इसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे? विषम भिन्न बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास 3 आम है, जैसे कि चलिए आप क्लास गए हुए हैं, आपने टिफिन में 3 आम लेकर गया और आपके जो फ्रेंड है उसने टिफिन में आज कुछ लेकर के नहीं गया था, तो आप दोनों ने डिसाइड किया कि हम आम को 2 बराबर भागों में बांट के खाएंगे। तो दोनों ने एक एक आम ले लिया और तीसरा आम जो बचा था उसको आपने आधा आधा कर दिया, आधा आधा कर दिया है। तो इसी तरह देखिए 3 आम को आपने कितने भागों में बांटा? 2 भाग में बांटा हुआ है, बांटा है कि नहीं? 2 भाग में बांटा है, तो इसे भिन्न को आप क्या बोलेंगे? विषम भिन्न बोलेंगे। देखिए अगला है, अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप बताइए आपने जो आम प्राप्त किया था कैसे प्राप्त किया? पहले आपने और आपके दोस्त ने एक एक आम लिया और फिर आधा लिया, तो दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा? देखिए इतना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ऐसे भिन्न अगर आपके सामने आते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इनमें एक भाग पूरा होता है, देखिए एक भाग जो है इसमें पूरा है और एक भाग भिन्न होता है, और एक भाग देखिए भिन्न होता है। जैसे कि 3.1/2 है या फिर 1/4 है, 3 पूरा है और ये देखिए 1/4 जो है भिन्न में है, भिन्न में। तो ऐसे भिन्न अगर आपके सामने आते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए, विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं। विषम भिन्न जो था, विषम भिन्न में क्या बोला गया था कि अंश हर से बड़ा होता है, तो अगर 8/3 है तो इसको हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। आगे अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस को, उसमें हम बताएंगे आपको कि विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए अब अगला है देखिए तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं? तो एक भिन्न संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से गुना अथवा भाग कर देने पर प्राप्त संख्या को हम तुल्य संख्या कहते हैं। तुल्य भिन्न इस तरह समझिए कि आप किसी से तुलना कर रहे हैं, किसी 2 लोगों में तुलना कर रहे हैं। तो इसी तरह देखिए 3/5 है, एक भिन्न है, इसके अंश में और हर में अगर हम किसी एक संख्या से गुना कर दे, जैसा कि यहाँ पे 4 से गुना किया गया है, तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा? तुल्य भिन्न होगा। तुल्य भिन्न होगा यानी 12/20 प्राप्त हुआ, यह हमारा तुल्य भिन्न होगा। क्योंकि देखिए आप 12/20 को फिर से वहीं पर ला सकते हैं, 3/5 कैसे ला सकते हैं? 3 चौक 12 होता है और 5 चौक 20 होता है, यानी 3/5 इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको 12/20 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये सब तुलनात्मक भिन्न है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या से आप गुना करते हैं, भिन्न में गुना करते हैं और भाग करते हैं, तो संख्या जो भिन्न प्राप्त होता है उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन वह संख्या जिससे आप गुना कर रहे हैं वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 से गुना करेंगे देखिए 0 हो जाएगा, तो ये तुलनात्मक भिन्न नहीं कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा संख्या देखिए भिन्न, देखिए 3/5 है, इसको हम 3 से गुना कर रहे हैं और 3 से भागित कर रहे हैं। अंश और हर में 3 से ही गुना कर रहे हैं, दोनों में क्या हो जाएगा? 9 प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। इसको भी हम काट करके ला सकते हैं 3/5 फिर से। इसमें भी देखिए 6 से गुना भाग कर रहे हैं, 18 और 30 हो जा रहा है। ऐसे भिन्न जो होते हैं वो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। अब है भिन्न को जोड़ना और घटाना। आप कैसे भिन्न को जोड़ करेंगे और कैसे घटाव करेंगे इसको समझते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक भिन्न संख्या को जोड़ने के लिए उसके हर एक समान होना चाहिए। ऐसा हम हरों का एलसीएम लेकर करते हैं। अगर आप भिन्न का जोड़ और घटाव करते हैं तो क्या सबसे पहले आपको ध्यान देना है? तो सबसे पहले आपको देना है ध्यान कि उसके हर समान होना चाहिए। जैसे कि एक संख्या है 1/3 और इसको जोड़ना चाहते हैं 1/4 से, तो यह तब तक आप इसको भिन्न का जोड़ नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस दोनों के हर को आप समान नहीं कर लेते। तो इस हर को बराबर करने के लिए, समान करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम लेकर के हम समान करते हैं। जैसा कि यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2/3 है, इसमें जोड़ करना है आपको, 1/4 को जोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर के इसके हर को समान करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना बार चलेगा। तो देखिए 1 का पहाड़ा में ही आ रहा है, 2 के पहाड़ा में सिर्फ 4 ही आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम को हम खुद से गुना कर देंगे, 3 गुना 4 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा इसके एलसीएम 12 आ जाएगा। तो हर में जो है 12 आ गया। अब देखिए, आप देखेंगे तो पता चलेगा 12 जो है 3 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है कि नहीं। तो आता है। तो अब क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ में ये दोनों को हम गुना कर देंगे और गुना करके लिख देंगे। 4 को 2 बार पढ़ेंगे कितना 8 है। और देखिए इसको आप गुना करके जोड़ देंगे, यानी गुना करके जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11/12। एक और भिन्न को जोड़ने का कोशिश करते हैं। एक भिन्न हम लेते हैं 5/8 प्लस 3/12, इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या करना है, हमको हर जो है समान करना है सबसे पहले। तो हर समान कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के। तो 8 का एलसीएम हम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से चलेगा, 2 के पहाड़ा में 8 आता है, कितने बार में 4 बार में आता है। 2 के पहाड़ा में 12 आता है, कितने बार में 6 बार में। फिर से देखिए 2 से दोनों कट रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद इस सभी संख्याओं को हम जो भी प्राप्त हुआ उसको गुना कर लेंगे। तो गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24, यानी 24 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है। उसके बाद हर समान कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या को गुना कर देना है और गुना करके आपको लिखना है। तो 12×5 कितना होता है, 60 होता है। फिर क्या है, चिन्ह जोड़ है तो जोड़ लिख लेंगे। उसके बाद आप इस संख्या को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 तिया 24 लिख देंगे। उसके बाद आप दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 84/24 हो जाएगा। यही भिन्न जोड़ आप करने के बाद ये सब प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर घटाव रहता तो आप घटाव भी कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अब समस्या यह आता है कि अगर किसी प्रश्न में भिन्न के जोड़ में अगर हर समान हो, जैसा कि 1/5 जोड़ करना है 1/5 में, अगर हर समान हो तो आप कैसे जोड़ेंगे इसको। तो इसमें अगर हर समान हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इसको हर में 5 लिख देंगे और इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा।